वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नई MSME नीति 2024, उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड और भीलवाड़ा का डोली खेड़ा स्मार्ट विलेज बनेगा। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सूर्यसार। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़कर बनाने की मंजूरी मिली है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो मैंने दोनों को उल्टा कर दिया था। या मध्य प्रदेश के 8 जिले आएंगे और राजस्थान के 7 जिले आएंगे। कल मैंने 8 और 7 बता दिया था, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जयपुर की पूनम सपेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता जो असम में आयोजित हुई। 1 से 3 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद में हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर CBG प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया। पथमेड़ा संचोर में। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त ऑपरेशन गोडावन किससे संबंधित है। टेबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली पर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। ये सारे क्वेश्चन डेली आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक और बता देता हूं। अब पशु परिचर की जो परीक्षा हो रही है, सारे राजस्थान GK के प्रश्न RBSC राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ से आ रहे हैं, यानी 6 से 12 की पुस्तक से आ रहे हैं। तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, नानक क्लासेज की स्पेशल बुक है। और कल इतने सारे प्रश्न आए, अगर अपवाद भी प्रश्न आया है ना तो भी आपको यहाँ से मिला है। तो अभी आने वाली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, ग्राम सेवक, पटवारी, सब भर्तियों के लिए पुस्तक लेके आ जाना। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप 80 580 22 001 पर। इस नंबर पे आप संपर्क करके ये पुस्तक डाक के माध्यम से मंगाए 80 580 22 001 पे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की पुस्तक 5 से 7 दिसंबर को पूरे साल का करंट उपलब्ध होने जा रहा है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज नीति 2024 के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले ये जो आई थी 2022 में आई थी नई MSME नीति और हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी। ये लो जी, नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है MSME की 2024 के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 2%। मतलब ये पर्सन फिक्स है, पेपरों में आने ही आने हैं। MSME नीति 2024 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसमें प्रावधान ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। सहायता, इसमें धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। उन्नत तकनीकी अनुदान एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% अथवा 5 लाख रुपए तक अनुदान होगा। गुणवत्ता प्रमाणन पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण होगा। और विपणन हेतु आयोजकों पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण होगा। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% अथवा 50,000 रुपए तक था जो इस शुल्क लगता है उसका या तो 75% या फिर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण होगा। उद्देश्य है राजस्थान को विकसित और आत्मनिर्भर बनाते हुए MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करना। अब इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है नई नीति आपके लिए। तो ये MSME नीति 2024 को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये क्वेश्चन है डेली पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। हाल ही में उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड किस कारण से मिला है। हाल ही में उदयपुर की जो पुलिस है उसको सिल्वर स्कोच अवार्ड किस कारण से मिला है। तो हेलो मम्मी लेडी पेट्रोल टीम कार्यक्रमों के लिए, हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम कार्यक्रमों के लिए उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये गजब का प्रश्न है। इस प्रकार के अभियान, कोई भी कार्यक्रम है, जब उनके लिए किसी को अवार्ड दिया जाता है तो वो प्रश्न पेपर में आता है। देखो, उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ। कारण हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम जैसे प्रभावी कार्यक्रमों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। नेतृत्व DSP चेतना भाटी ने ये सम्मान प्राप्त किया। तो हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम जैसे प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए गए उदयपुर पुलिस के द्वारा, इसलिए सिल्वर स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ।
बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मरु उड़ान कार्यक्रम। मरु उड़ान कार्यक्रम। इससे पहले बाड़मेर जिला प्रशासन ने स्वच्छता के लिए नमो स्वच्छता बाड़मेर शुरू किया था। यहाँ की कलेक्टर है टीना डाबी। तो अब महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मरु उड़ान कार्यक्रम। वैसे मरु महोत्सव जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, और यहाँ है मरु उड़ान कार्यक्रम। तो मरु उड़ान कार्यक्रम बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू किया गया है। तो इतनी पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं उनको याद रखना। भीलवाड़ा जिले के किस गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा भीलवाड़ा के ढोली खेड़ा जो गांव है उसको राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है। तो उससे पहले जो मदार गांव था उसको चुना गया था, अब ढोली खेड़ा। ठीक है, यानी भीलवाड़ा के ढोली खेड़ा में खूब खड़े खड़े ढोल बजाने हैं और स्मार्ट विलेज बनानी है। इन ढोल बजने का मतलब खुशी, विकास, खुशहाली, तो ढोली खेड़ा। तो भीलवाड़ा का ढोली खेड़ा स्मार्ट विलेज बनेगा। स्मार्ट विलेज चयन ढोली खेड़ा भीलवाड़ा को राज्यपाल स्मार्ट विलेज योजना के तहत चुना गया है। यह स्मार्ट गांव महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में विकसित होगा। योजना का उद्देश्य कृषि में नवीनता तकनीक का उपयोग करना, फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी और भूमि प्रबंधन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना इसका टारगेट होगा। स्मार्ट विलेज बनेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। भीलवाड़ा का ढोली खेड़ा स्मार्ट विलेज राज्यपाल स्मार्ट विलेज योजना के तहत चुना गया है, और इसको कौन विकसित करेगा? महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जयपुर की अर्चिन और पिंकी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? जयपुर की अर्चिन और पिंकी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व किया है भी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर भारत में है तो भारत का किया, कोई जरूरी नहीं है। राजस्थान भारत के मूल के बाहर रह रहे हैं, वहां का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो जयपुर की अर्चिन और पिंकी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सस्टेनेबल इनोवेशन पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में मुख्य बिंदु प्रोजेक्ट उन्होंने सम्राज समर्पण नामक एक पहल के तहत पर्यावरण अनुकूलन हैंडमेड पेपर प्रस्तुत किया है। इस पेपर में बीज शामिल होते हैं जिसे उपयोग के बाद रोपा जा सकता है। क्या बात है। सम्राज समर्पण नामक एक पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल हैंडमेड पेपर प्रस्तुत किया है। इस पेपर में बीज शामिल होते हैं जिसे उपयोग के बाद रोपा जा सकता है। यह सम्मेलन 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इसमें जर्मनी, नाइजीरिया, यूके और रूस जैसे देशों ने भाग लिया। अर्चिन और पिंकी ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण और रोजगार के नए तरीकों को साझा किया है। उनकी पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, सराहाया गया है। उनके योगदान और सेवा को विशेष रूप से मान्यता दी गई है। तो याद रखना भी जयपुर की अर्चिन और पिंकी। ऐसे पर्सन कौन पूछता है? RPSC है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है। जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, RSP है, URO के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको 6 से 12 की पुस्तक बता दी भी। जीके के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक ला के पढ़ लेना। ये जरूरी नहीं है कि आप नाना क्लासेज आपको लगे कि आपके पास सारी है तो पढ़ लेना, लेकिन इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले सारे जितने एग्जाम है वो यहीं से आ रहे हैं टोटल। तो ये बाजार में उपलब्ध है, इसको जरूर ले लेना भी। अगला प्रश्न, राजस्थान एमसेंड नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, ये भी नई नीति आ गई। राजस्थान एमसेंड नीति जो 2019-20 की थी, अब 2024 ये भी नई आ गई। तो इसका है बजरी का सस्ता विकल्प प्रदान करना। बजरी का सस्ता विकल्प प्रदान करना एमसेंड, क्योंकि बजरी क्या है, अवैध खनन बहुत हो रहा है। जो बजरी 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए वो 70 से 80 रुपये मिल रही है। कितना अंतर आ गया, आप देखो कितना अंतर आ गया। तो बजरी का सस्ता विकल्प प्रदान करना एमसेंड नीति का उद्देश्य। तो ये नीतियां तो अब सरकार ने पहले कह दिया हम सारी नीति नहीं लाएंगे, और पुरानी वाली नीति पढ़ के पागल हो गए। अब नई नीति है तो भाई नई नीति के उद्देश्य वगैरह सीधा सिंपल ही आ जाए, इतना ही प्रश्न आ सकता है। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य तो बजरी का सस्ता विकल्प प्रदान करना। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 एमसेंड बजरी का सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। एमसेंड प्लांट लगाने पर 3 साल तक की सब्सिडी मिलेगी।
भूमि पर छूट और सरकारी करों में राहत मिलेगी। उद्देश्य बिजली की कमी दूर करना और पर्यावरण संरक्षण करना फिलहाल। और बाकी एक राजस्थान खनिज नीति भी नई आ रही है। राजस्थान खनिज नीति 2024 खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार देना, नई खदानें खोलना, निवेश आकर्षित करना, खनिज संपदा का सतत उपयोग करना, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना और राजस्थान को 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाना। ये दो नीति आई है, एक तो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, एक खनिज नीति और एक राजस्थान एम्स एंड नीति। बस इसमें ज्यादा कोई अब तक प्रावधान नहीं किए गए हैं बड़े कोई, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसको याद रखना। सुजस बुलेटिन, अवैध धर्म से धर्मांतरण रोकने के लिए राजस्थान सरकार विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। और इसके अलावा प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ेगा, 9 नीतियों को मंजूरी। अभी क्या है, कैबिनेट की कुछ बैठक हुई है, उसमें अक्षय ऊर्जा ये सारे हैं, ये मैं कल तक आपको बताऊंगा एक एक करके, बहुत ज्यादा है, एक साथ नहीं बताया मैंने। इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ेंगे। मेट्रो परियोजना के लिए जेवी अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि पशु परिचर में मेट्रो परियोजना का प्रथम फेज कहां से, चांदपोल से मानसरोवर, क्वेश्चन आया था। और राइजिंग राजस्थान में विद्यार्थियों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। मुख्यमंत्री से माइक्रोन इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आगाज हुआ। ये सारे सुजस रिपोर्ट है और अपनी जो बुक आएगी उसमें ये सारे डाटा के साथ आएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाई सुजस के अकॉर्डिंग रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो, ताकि ऐप का लिंक, वीडियो का लिंक, कोई पीडीएफ वगैरह है, कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा। आप सभी का बहुत ही गजब तरीके से जवाब आए कुछ विद्यार्थियों के, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, पथ मेड़ा स्थान राजस्थान के किस जिले में है? ब्यावर में, सांचौर में, करौली में, अनूपगढ़ में। पथ मेड़ा स्थान चर्चा में है तो जरूर आपको स्थान याद रखना है। यस्टेडोज बिशलपुर बांध किस नदी के संगम पर है? बनास नदी टोंक के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरिके बैराज से। नवलखा झील किस जिले में है? बूंदी। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताना का कर्ण कहा? ठीक है, राजपुताने का अबुल फजल कहा, सॉरी, राजपुताने का अबुल फजल कहा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मुहणोत नैणसी उत्तर आएगा। क्या आएगा? मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी को कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर इडन। नेक्स्ट डोज, आज लास्ट हम पढ़ रहे हैं जो कनिष्ठ अनुदेशक वर्कशॉप कैलकुलेशन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में कल से पशु परिचर। रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर झील राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध है? रणमल छंद किसकी रचना है? और किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और जाते जाते आप वीडियो को करोगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज 70 टेस्ट मिलने जा रहे हैं। नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, अभी एक भी टेस्ट नहीं हुआ, सिलेबस डाल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जल्दी से इसको परचेज कर लो। और जो पात्रता क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या पात्रता क्लियर करनी है तो L1 के लिए ये भी 70 टेस्ट उपलब्ध है, शेड्यूल टॉपिक वाइज। इसकी शुरुआत अभी टेस्ट से नहीं हुई है, इनकी शिक्षण विधि की आपको टेस्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। बार बार अभ्यास करो, कम से कम एक टेस्ट को 2 से 3 बार करो आप। रीट L1 वीडियो कोर्स चल रहा है और L1 पात्रता परीक्षा का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की पुस्तक 5 से 7 दिसंबर को आ रही है और ये बुक तो है ही है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। भी फर्स्ट ग्रेड अभी शुरुआत हुई है, कल ही लॉन्च की गई है इसको, तो जल्दी से 2025 मिशन को लेके चले हैं। इसमें शेड्यूल और टॉपिक वाइज दोनों ही आपको मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बाकी करंट वगैरह है ही पीडीएफ। रीट की प्रताप क्लासेज पे SST की चल रही है और रीट पंजाबी की पुस्तक हमारी उपलब्ध है। RS प्री करंट की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, ठीक है। तो इन्हें ज्वाइन करो, बार बार अभ्यास करो, बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप पशु परिचर CAT में पेपर देखा होगा, आप बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि तैयारी बहुत कर रहे हो, लेकिन बिना अभ्यास के आप गलतियां कर रहे हो। वो गलतियां हमें मरवा रही है और कुछ नहीं है, और वो गलतियां नहीं करनी है, बस गलतियां सुधारो, कामयाब बनो, नौकरी लगो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।